बिहार के लोग हैं, बिहार के संसाधनों पे बिहार के लोगों का हक होना चाहिए और कहीं न कहीं जो भी सरकार की योजनाएं हैं, अन्य चीज़ें हैं, उसमें निश्चित रूप से बिहार का हक होगा। बिहार के लोग उसके अधिकारी हैं, नहीं कि बाहर से आए हुए लोग। और जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक इस विषय का है कि किसी को दर्द हो रहा है, तो मैं तो पूछता हूँ, जब करोड़ों हिंदुओं का बांग्लादेश में शोषण हो रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। इन दिनों बिहार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए बड़ी समस्या सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठी बिहार में शरण लिए हुए हैं। इसको लेकर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बाहरी मुस्लिमों को लेकर जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द होते रहता है, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से घुसपैठी और बिहार में आए हुए हैं बांग्लादेश से, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, क्या आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आखिर जब यहाँ मुस्लिमों की बात होती है तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? और आज हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आप लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं नितिन नवीन ने। तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सोए हुए कहने पर आरोप लगाया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है और मुख्यमंत्री सो रहे हैं। इस पर नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। भैया एक बार मैं ले लो भैया, फिर अलग अलग नहीं भैया, तुमने वही नहीं तो हमको कुछ मिलने, हम दूसरे भैया फिर आप लोग अपनी बात करते हो यार, हम तो दूसरे काम से आए हैं। सर, पहला वही सवाल है कि बिहार में बांग्लादेशी जो लोग हैं उनका सर्वे आप लोग करवाने जा रहे हैं, क्या कुछ होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो बिहार के लोग हैं, बिहार के संसाधनों पे बिहार के लोगों का हक होना चाहिए और कहीं न कहीं जो भी सरकार की योजनाएं हैं, अन्य चीज़ें हैं, उसमें निश्चित रूप से बिहार का हक होगा। बिहार के लोग उसके अधिकारी हैं, नहीं कि बाहर से आए हुए लोग। और जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक इस विषय का है कि किसी को दर्द हो रहा है, तो मैं तो पूछता हूँ, जब करोड़ों हिंदुओं का बांग्लादेश में शोषण हो रहा था, उनके मुंह से एक सांत्वना के शब्द नहीं निकले, हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन आज बिहार में रह रहे हिंदू और मुस्लिम हो, भारत में रहे हिंदू मुस्लिम को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बिहार और भारत के बाहर में रह रहे मुसलमानों के प्रति आपका बड़ा दर्द है। आज हिंदू जो वहाँ मारे जा रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, उस पर आपका एक शब्द निकलता नहीं है। तो ये किस आईने से देखते हैं, ये आपको समझना चाहिए। इनका आईना केवल वोट बैंक है, इनका आईना देश और बिहार के लोग नहीं है। बीपीएससी पर लाठीचार्ज को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को होश नहीं है, अफसरशाही चरम सोए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। तेजस्वी यादव जी किन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो खुद वो अपने काम करते हैं। आज तक नेता विपक्ष के होकर कभी सदन में देखा कि कोई बड़े मुद्दों को उठाकर बात करते हुए नजर आए हों। ज़्यादातर तो समय उन्होंने प्रवास में बिताए, और वो भी प्रवास कहाँ, तो विदेशी प्रवास में। और अब जब चुनाव नज़दीक आया तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मैं तो ये पूछता हूँ, तेजस्वी यादव जी 4 डिपार्टमेंट के आप मंत्री रहे, कभी भी 4 डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी एक विषय पर आप चर्चा करने के अधिकारी हैं क्या? केवल बीपीएससी आज छात्रों और युवाओं को बीपीएससी में क्या होता था आपके समय में? लोग भूले नहीं हैं कि मुख्यमंत्री आवास से बीपीएससी की लिस्ट बनती थी। आज बीपीएससी में कड़ाई हुई है। हम छात्रों युवाओं से हर स्तर पर बात करने को तैयार है। और आपके कालखंड में क्या था? और आज जो बीपीएससी है, वो बिहार के छात्र युवा देख रहे हैं कि कड़ाई से एग्जाम होता है, कोई बीपीएससी पे सवाल नहीं उठा सकता है। फिर भी अगर छात्रों और युवाओं को कोई ग्रीवांसेज रहा है, सरकार ने उस पर डायलॉग्स किया है। हमारे उप मुख्यमंत्री कल मिले और सारी विषयों पर चर्चा करने को तैयार भी है, और इवन बीपीएससी ने भी उनके ग्रीवांस को एड्रेस किया है। लेकिन जो लोग राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, इस पर उन्होंने युवाओं को जमीन लेकर नौकरी देने का काम करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं। सर, लाठियां बरसाई गई सर, कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका पैर हाथ में टूट गया है। देखिए, वो शासन प्रशासन का जो नियम है, जो कानून को सिस्टम है, लेकिन हम युवाओं और छात्रों से हमेशा अपील करते हैं कि आइए, ये सरकार आपकी सरकार है,
आपके साथ हर स्तर पर बातचीत करने को तैयार है। जहां भी आपको लगता है बात करेंगे और जो भी समाधान आपके ग्रीवांसेज को एड्रेस किया गया है और भी कोई मन में कोई बातें हैं तो उस भी पर स्तर पर बात होगी। पटना मेट्रो की शुरुआत कब से होगी? ना फरवरी 15 अगस्त के पहले हम लोगों ने प्रायोरिटी कॉरिडोर पे काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देशन था, माननीय डिप्टी सीएम लोग का निर्देशन था, उस निर्देशन पे हम लोगों ने काम किया है। विभाग ने पिछले 3 महीने 4 महीने उसकी पूरी समीक्षा की है और हम लोगों ने अब प्रायोरिटी कॉरिडोर को तुरंत में इम्प्लीमेंट करने के लिए करीब राज्य योजना से भी हम लोगों ने 150 करोड़ रुपया दिया है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि 15 अगस्त के पहले बिहार और पटना के लोगों को मेट्रो पे सफ़र करने का मौका मिले। सर छात्र नेता को गिरफ्तार भी किया गया सर। पहला फेज आपको मलाई पगड़ी से लेकर ISBT का जो बस स्टैंड है वहाँ तक है। जो भी विषय है छात्र नेता के, जो भी लोग हैं उनके साथ डायलॉग करने को सरकार तैयार है। तेजस्वी के बयान पर नितिन नवीन ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये विदेश प्रवास करते हैं और ये प्रवासी हैं, बल्कि ये देश प्रवासी नहीं, ये विदेश प्रवासी हैं और इनका जो बयान है वो शोभा नहीं देता है, क्योंकि जब इनके माता पिता का जो कार्यकाल था उसमें BPSC इनके घर पे ही परीक्षा होती थी और BPSC का रिजल्ट इनके घर से दिया जाता था। इस तरह के बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। सीधे तौर पर कहा है कि लालू यादव के कार्यकाल में BPSC बहुत ही स्लो थी और BPSC का रिजल्ट उनके आवाज़ से दिया जाता था, जबकि इस सरकार में इस तरह का कोई बात नहीं है। यहाँ छात्राओं का जो भी समस्या है सुना जाएगा और छात्रों से बातचीत करने के लिए सरकार पूरे प्रतिबद्ध है। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं नितिन नवीन ने। तो क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।